Hi everyone, this is Shelly and I welcome to all my Twin Soul family on our divinely guided channel 555 Angelic Guidance जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज आपको बताती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन के बेसिक नेचर के जो है कुछ 10 साइंस आपको, जिससे आप मैच कर सकें हैं एंड डाउट फ्री हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको बताना कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या कौन से बेसिक नेचर कैरी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए। पहली क्वालिटी है, पहला नेचर है दोस्तों कि स्ट्रॉन्ग फ्रॉम द माइंड एंड चाइल्डिश फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, मीन्स वो अपने माइंड से बहुत स्ट्रांग होते हैं एंड हार्ट से बहुत चाइल्डिश होते हैं, अपने दिल से बहुत बचपना होता है उनमें, बहुत चाइल्डिश होते हैं। ठीक है, तो ये एक इनका नेचर होता है दोस्तों। डीएम्स आर वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। ठीक है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है। दे नेवर शो देयर इमोशंस इन फ्रंट ऑफ ऑल। वो सबके सामने अपने इमोशंस कभी भी नहीं दिखाते हैं, बट दे एक्सपोज देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ दोज टू होम दे आर वेरी क्लोज। ठीक है, जिनसे वो जो है अपने इमोशंस को उनके सामने दोस्तों पूरा ही मतलब ओपन करके रख देते हैं जिनके वो क्लोज होते हैं। ठीक है, हर किसी के सामने वो अपने इमोशंस को जो है नहीं दिखाते हैं, बट जिनके वो क्लोज होते हैं उनके सामने वो अपने इमोशंस जो है दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, दे आर लाइक चाइल्ड फ्रॉम हार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया वो बच्चे जैसे होते हैं दिल से। कहो कोई बड़ी मुसीबत भी उनको हिला ना पाए, बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आ जाए लेकिन उनको हिला ना पाए उनको, और कहो एक जरा सी बात उन्हें रुला दे। ठीक है, ऐसी कोई छोटी सी बात भी हो सकती है जो उनको इमोशनल कर दे, रुला दे। मीन्स हार्ड फ्रॉम द आउटर साइड। ठीक है, बाहर की साइड से, आउटर साइड से हार्ड होते हैं एंड वेरी सॉफ्ट फ्रॉम द इनर साइड, एंड इनर साइड से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो ये इनकी पहली क्वालिटी है, पहला नेचर है। चलते हैं अपने सेकंड नेचर पे दोस्तों। सेकंड नेचर अकॉर्डिंग टू मी इज ट्रुथ स्पीकर। ठीक है, ट्रुथ स्पीकर हमेशा सच बोलने वाले होते हैं दोस्तों। डीएम्स सच बोलने वाले होते हैं, उन्हें जो बुरा लगता है वो सामने बोल देते हैं बिना सोचे कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं। ठीक है, वो अगर कुछ भी छुपा रहे होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो अगर कुछ भी छुपा रहे होते हैं तो उनके मुंह से सच निकल ही जाता है। वो झूठ भी सही से नहीं बोल पाते हैं, इसलिए उनकी हर किसी से नहीं बनती दोस्तों। ऐसा नहीं है, उनकी हर किसी से इसीलिए नहीं बन पाती है क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सेल्फ रखते हैं शुरू से और सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोल पाते। अगर बोलते भी हैं तो उसे वो सही से नहीं बोल पाते हैं, छुपा नहीं पाते हैं। बहुत कम लोग ही रियल में उनके दोस्तों क्लोज होते हैं, उनके इसी नेचर की वजह से बहुत कम लोग उनके क्लोज होते हैं। नेक्स्ट नेचर है दोस्तों डिवाइन मैस्कुलिन्स का कि वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, डीएम्स आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। दे हैव नॉलेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। ठीक है, आप उनसे किसी भी फील्ड पे बात करा लो, ठीक है, उनको सारी ही फील्ड की नॉलेज होगी। अपडेट होते हैं वो, हर बात से अपडेट होंगे। ठीक है, उन फील्ड में क्या चल रहा है वो सब जानते होंगे। दे नो ऑल द अपडेट ऑफ वट एवर इज़ हैपनिंग इन करेंट लाइफ। ठीक है, अभी फ़िलहाल के टाइम में, फ़िलहाल करंट की लाइफ में क्या चल रहा है ऑन कंट्री लेवल और ऑन वर्ल्ड लेवल। चाहे वर्ल्ड लेवल में पूछ लीजिए, कंट्री लेवल में पूछ लीजिए। ठीक है, वो एक्चुअली में उनको सारी ही फील्ड की नॉलेज होती है। अबाउट एवरीथिंग दे नो वेरी वेल, हर चीज़ के बारे में वो बहुत अच्छे से जानते होते हैं। इन शॉर्ट दे आर वाइज इनफ टू डील दिस 3D वर्ल्ड नाइसली। ठीक है, इस 3D वर्ल्ड के साथ नाइसली जो है डील करने के लिए वो सारी जो क्वालिटी होती है उसको कैरी करते हैं एंड सारी ही नॉलेज उनको होती है, करंट अपडेट उनको रहती है सारी फील्ड की दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक इनका नेचर होता है। फोर्थ नेचर पे बात करें दोस्तों तो फोर्थ नेचर अकॉर्डिंग टू मी इज़ ऑनेस्टी। ठीक है, डीएम्स आर वेरी ऑनेस्ट इन नेचर, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। मीन्स दे वॉन्ट टू कीप एवरीथिंग इन बैलेंस। ऑनेस्टी इन द सेंस दोस्तों वो हर चीज़ को बैलेंस में रखना चाहते हैं। ठीक है, किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहते। दे नेवर डू डिसऑनेस्टी विद एनी वन और इन एनीथिंग, ना किसी के साथ गलत करना चाहते हैं एंड ना ही किसी चीज़ में वो डिसऑनेस्टी करना चाहते हैं, चाहे वो डेली लाइफ हो या उनकी इकोनॉमिकल लाइफ हो। दे ऑलवेज रिमेन
दे ऑलवेज रिमेन ऑनेस्ट, ठीक है, वो हमेशा ऑनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। ये थी मेरे अकॉर्डिंग उनकी फोर्थ नेचर की क्वालिटी। हम लोग फिफ्थ पे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज़ कि दोस्तों ये बैलेंस्ड ईगोइस्टिक होते हैं, ठीक है। ईगो इनके अंदर होता है बट इनका ईगो जो है बैलेंस्ड ईगो होता है, ठीक है। अब इसको क्लियर करते हैं क्या होता है। तो दोस्तों डीएम्स आर बैलेंस्ड ईगोइस्टिस्ट मीन्स उनमें ईगो तो होता है बट उनका ईगो किसी को हर्ट करने वाला नहीं होता है, ठीक है। वो एक ईगो होता है दोस्तों हमेशा सही करने का, ठीक है। उनके अंदर एक ईगो होता है कि वो हमेशा सही करते हैं, उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही कर रहे हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। उनमें इस टाइप का इशू होता है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप का ईगो होता है उनमें कि उनको लगता है कि दे आर ऑलवेज राइट, ठीक है। इस तरह का उनके अंदर इशू होता है, ईगो होता है, जिसको एक बैलेंस्ड ईगो कह सकते हैं, क्योंकि वो सच में किसी के साथ बुरा नहीं करते। तो इसी का एक ईगो उनके अंदर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इनके नेचर का ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है। दोस्तों ये जो है बहुत ही ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। डीएम्स आर ऑलवेज फाइंड वेज फॉर देयर ग्रोथ, हमेशा अपनी ग्रोथ के लिए वो जो है रास्ते ढूंढते रहते हैं। एंड ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट मैनी मोर वेज ऑफ देयर ग्रोथ, जो है एक रास्ते से उनका काम नहीं चलता है, वो अपनी ग्रोथ के लिए कई सारे रास्तों को एक साथ ही एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और उनका फोकस जो है हमेशा उनकी ग्रोथ पर रहता है। एंड ओनली इन सेपरेशन फेज दे फेस चैलेंजेस, सिर्फ जो उनका जब सेपरेशन होता है डिवाइन फेमिनिन से तभी वो जो है चैलेंजेस को फील करते हैं, नहीं तो रेस्ट ऑफ द लाइफ में दोस्तों वो जो है सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करते हो और बहुत ग्रोथ अचीव भी वो करते हैं दोस्तों। ये इनका एक बेसिक नेचर है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट बेसिक नेचर पे। तो अकॉर्डिंग टू मी नेक्स्ट बेसिक नेचर इज़ दोस्तों आ लोटस इन स्लम एरिया, जिस तरीके से कहा जाता है कि कीचड़ में कमल खिलना, ठीक है, इसी टाइप से जो है इनका नेचर होता है दोस्तों। सो एज वी ऑल नो ट्विन सोल्स जो हैं डिसफंक्शनल फैमिली में बर्थ लेते हैं, ये हम सभी को पता है कि ट्विन सोल्स जो हैं एक डिसफंक्शनल फैमिली में बर्थ लेते हैं। बट दोस्तों फिर भी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो खुद पर कीचड़ नहीं लगने देते हैं, मतलब 3D लेयर नहीं लगने देते हैं। कीचड़ में खिले कमल की तरह वो खुद को बचा कर रखते हैं दोस्तों, ठीक है। उनके आसपास चारों तरफ फैमिली में बहुत कुछ बुरा होता है लेकिन वो उससे अपने आप को बचा कर रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट रखते हैं, हर्ट होते हैं, उनको पेन होता है, हर्ट होते हैं, बट गलत की लेयर खुद पर नहीं चढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। गलत के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए दोस्तों वो मेंटली और फिजिकली टॉर्चर भी अपनी फैमिली के साइड से किए जाते हैं। ये भी दोस्तों इनका एक बेसिक नेचर होता है। आई होप आपको इनके नेचर क्लियर हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 8th साइन पे, इनका नेचर का जो डिस्कशन है उस पर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी इनका दोस्तों नेक्स्ट नेचर जो मैं बता रही हूँ वो है ऑलवेज नियर डियर और क्लोज टू देयर मदर। अपनी माँ के हमेशा ही लाडले होते हैं, या ये कह लीजिए उनकी माँ उनको बहुत लाडली होती है, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। वो हमेशा अपनी मदर के क्लोज होते हैं, ठीक है। दे आर इमोशनली अटैच्ड विद देयर मदर, अपनी मदर से इमोशनली अटैच होते हैं। ऑलवेज टेक केयर ऑफ देयर मदर, अपनी मदर की हमेशा ही टेक केयर करते हैं, ठीक है। एंड नो मैटर मदर इज़ नार्सिस्टिक और नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनकी मदर नार्सिस्टिक है या नहीं है, उनको मदर से अटैचमेंट होता है, वो हमेशा उनकी केयर करते हैं। दे ऑलवेज हैव दोस्तों सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देयर मदर्स, ठीक है। उनके मन में जो है अपनी मदर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा ही होता है दोस्तों। आई होप आपको ये नेचर भी क्लियर हुआ है। चलते हैं अपने नेक्स्ट नेचर पे। डीएम्स आर बॉर्न लीडर, ठीक है। 9th क्वालिटी 9th नेचर है। डीएम्स आर बॉर्न लीडर, डिवाइन मैस्कुलिन जो है बॉर्न लीडर होते हैं दोस्तों। लीडरशिप इन देयर नेचर, लीडरशिप इन देयर ब्लड, ठीक है। कह सकते हैं ऐसे कि उनके नेचर में लीडरशिप होती है, उनके ब्लड में जो होती लीडरशिप होती है। दे हैव दिस क्वालिटी बाय बर्थ से उनमें ये क्वालिटी होती है। दे नॉट ओनली गाइड अदर्स, न केवल वो दूसरों को गाइड करते हैं प्रॉपरली, बट मेक देयर ओन वे ऑल्सो, खुद का रास्ता भी वो बनाते हैं। दूसरों को तो गाइड वो कर ही लेते हैं, करते ही हैं, खुद का रास्ता भी वो बनाते हैं। एंड दिस वे दे लीड द अदर्स, और इस तरीके से वो दूसरों को लीड करते हैं। दे ड्रॉ अ बेंचमार्क एंड पीपुल फॉलो दैट पाथ और वे, ठीक है। वो एक बेंचमार्क जो है दोस्तों बेंचमार्क क्रिएट करते हैं, एक बेंचमार्क एक छाप छोड़ते हैं, एंड लोग जो है उस छाप को फॉलो करते हैं, उस पाथ को फॉलो करते हैं। इस तरीके से वो जो है एक बॉर्न लीडर कहलाते हैं। कितनी भी हार्डशिप्स उनकी लाइफ में आए सामने, वो उसे क्लियर कर लेते हैं दोस्तों, और उन्हें दूसरों के लिए मोटिवेशन भी बन जाते हैं।
इस तरीके से ये जो है बॉर्न लीडर होते हैं। चलते हम लोग आज के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है टेक्नोलॉजी लवर। अकॉर्डिंग टू मी जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो दोस्तों बहुत ही टेक्नोलॉजी लवर होते हैं। डीएम्स आर टेक्नोलॉजी लवर मीन्स उन्हें न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, खरीदना, बाय करना बहुत पसंद होता है। चाहे दोस्तों कोई कार हो, मोबाइल हो, या कोई भी टेक्नो सेवी हो, कोई भी गैजेट हो, ठीक है। दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन ट्राइंग न्यू मॉडल और लेटेस्ट पीस इन द मार्केट। जो भी कुछ नया आया होता है वो जो है इसको खरीदना पसंद करते हैं, ट्राई करना पसंद करते हैं, एंड हमेशा उनका माइंड उसमें रहता है दोस्तों, ठीक है। तो वो इससे भी जो है मेंटालिटी होती है, इस मेंटालिटी को कैरी करते हैं, एंड मैटेरियलिस्टिक भी ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको आज के जो नेचर के पॉइंट क्लियर हुए होंगे दोस्तों। जो कुछ स्पेसिफिक नेचर है वो मैं अब जो है नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उस पर तब आपसे डिस्कस करूंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे ऐसी हेल्प फिर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, लव यू।